क्लास की बात अलग होती है, रिकॉर्डिंग देखना तो इसलिए चाहिए। चलो स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई बच्चों? आज हमने आपसे कहा था कि as I promised you that we will be discussing Euclid's division algorithm, है ना? That will be consisting of Euclid's division lemma at each and every step, and we will be finding the first, that is the SCF of two given numbers. थोड़ा ब्लर हो गया है बोर्ड, क्या इसको तो ब्लर दिख रहा है। अभी ठीक है, दिख रहा है? अब सही है? चलो, अभी क्या है, देखो एप्लीकेशन हम लोग सीख रहे हैं। इसमें पहली एप्लीकेशन है टू फाइंड द SCF of find the SCF of two given numbers, using Euclid's division lemma. Using Euclid's division lemma. ठीक है? यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से हम लोग आज सीखेंगे कि दो नंबर्स के एचसीएफ कैसे निकालते हैं। आई विल बी टेकिंग द एग्जांपल ऑफ योर एक्सरसाइज। आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हैं उसी में से कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूं, और वन एग्जांपल एट पेज नंबर 5 इज गिवन, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी आर टेकिंग द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.1, और इसमें फर्स्ट पार्ट है देयर आर टू नंबर्स 135 एंड 225। अब बुक की लैंग्वेज तो बेटा हर कोई कॉपी नहीं कर सकता। मेरी आवाज आ रही है बच्चों? हेलो, कैन यू लिसन माय वॉइस? हेलो, यस सर। ठीक है, बोलो आप। ठीक, नाउ बुक की लैंग्वेज आप पढ़ोगे तो एक बिल्कुल सेट लैंग्वेज है, बड़ी प्रिसाइज लैंग्वेज है। अगर आप उसको फॉलो कर सकते हैं अच्छी बात है, नहीं अपनी लैंग्वेज में आप कैसे उसको पढ़ेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे हियर, सिंपली ऐसे ही शुरू कर देंगे, हियर 225 इज ग्रेटर देन 135। जो 225 है बेटा वो 135 से ग्रेटर है। दैट मीन्स कि हमारा जो डिवाइजर है, जैसे आप देखो, हमने पता नहीं आज तक आपको बताया नहीं बताया, आप जरा रफ में इसको आप देखो, एचसीएफ बाई डिवीजन। नहीं जानते हो तो सीख लो आज, एचसीएफ बाई डिवीजन। सर सक्सेसर डिवीजन वाला सिखाया हमको, 6th में सिखाया। अगर जो लोग भूल गए हैं उनको याद आ जाएगा। क्या करते हैं सबसे पहले? सर याद। we select the smaller number as the divisor। तो जो स्मॉलर नंबर है बेटा उसको डिवाइजर मान लेते हैं, एंड दैट इज 135। और जो बिगर नंबर है दैट इज ट्रीटेड एज द डिवाइडर। अब क्या करेंगे? वी विल रिसाइड द टेबल ऑफ 135। सर अब इसी को उसी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर कर देंगे। हाँ, अब देखो क्या करेंगे, 135 टू जगह करेंगे तो 270 होगा, एक्सीड कर जाएगा, तो हम लिखेंगे 135 कंप्लीटली रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर डिवाइजर को डिविडेंड बना देंगे। yes and we will continue this division till we get a 0 as remainder। अब क्या करेंगे, लेकिन कुछ चीजें हर स्टेप में चेंज होंगी। क्या होंगी देखो, we subtracted 5 minus 5 0 and 12 minus 3 9। okay, now what we do, this remainder at the first step will become the divisor, and the first अब divisor फिर 135 को 90 से करेंगे। yes, the first divisor will become dividend। so 135 is to be divided by 90, again 90 बन जा 90। what you get? You get here 5, 13 minus 9 4। now this remainder is not 0 at this, अब 45 को 90 से करेंगे, and then we divide 90 by that 45 to the, now the last divisor at which we get a remainder 0 is the SCF, है ना? Therefore जो SCF होता है यही SCF 45 हो जाएगा HCF। SCF of 225 and 135 is 45।
लेकिन अब यूक्लिड डिवीजन लेमा से इसको कैसे लिखेंगे ये देखना। तो लिखेंगे हियर वी शैल अप्लाई, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज दिखा रहा हूं, कुछ इसमें बुक का भी हिस्सा है। वी शैल अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स ये आपको हेल्प करेगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू किसमें अप्लाई करेंगे, 225 एंड 135। अब याद करो भाई, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो पहला स्टेप जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 225 is equal to 135 into 1 plus 90 into 1 plus 90। अब अगली बार क्या करेंगे, 135 और 90 में अप्लाई करेंगे। बस लिखने का तरीका यही है, जितना आप सीख सकें सीख। अब सर अगली लाइन में लिख देंगे here r is not equal to 0 therefore 135 is equal to 90 into 1 plus 45 as remainder is not equal to 0, आप स्मॉल r भी लिख सकते हैं। therefore we now apply Euclid's division lemma तो किसमें अप्लाई करेंगे, 135 एंड 90। तो क्या हो जाएगा, अब यहां से देखो 135 इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट दैट इज 90 इनटू 1 प्लस 45। यहां से हो जाएगा 135 इज इक्वल टू 90 इनटू 1 प्लस 45। अभी भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, तो एक स्टेप और चलेगा आगे, इतना नोट करिए फिर बताता हूं। स्क्रीनशॉट लेने का मन हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेंड कर दीजिएगा बच्चों को। सर आपका नेट अच्छा चल रहा है क्या अभी? हाँ नेट सही है सर, बढ़िया। क्या कहीं सर कुछ ब्लर है क्या? बीच बीच में आ रहा है, बीच बीच में आ ही नहीं रहा। यहाँ ठीक है, बाकी बच्चों को भी दिख रहा होगा, बढ़िया है सर। शुरू में गड़बड़ था थोड़ा, बट नाउ इट इज ओके, ठीक है। सर कितनी स्पीड आ रही है? स्पीड ठीक है सर, 500 के आसपास है। अरे बहुत होती है सर। ठीक है, पढ़ाने भर की है अभी। बोर्ड विजिबल है बेटा, बोलो भाई। अब लास्ट स्टेप लिखेंगे इसका। लास्ट स्टेप क्या होगा, नाउ अगेन वी आर हैविंग रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, इसे लिखेंगे 90 एंड 40। ये आपको बहुत हेल्प करता है, जो हम डिवीजन इस तरह से बना देते हैं लिख के। मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज जो लोग बहुत तेज नहीं है पढ़ने में, इस तरह से डिवीजन कर लें पहले, और तब यूक्लिड डिवीजन लेमा से उसको एल्गोरिथम सारे लिख डालें इसके जितने भी स्टेप्स। ठीक है, अगेन वी डू नॉट गेट ए रिमाइंडर 0, लिखेंगे अगेन we do not get remainder equal to 0, therefore we shall apply again Euclid's division lemma to किस पे अप्लाई करेंगे, देखो 90 एंड 40। 90 एंड 45। अब क्या हो जाएगा, then 90 can be written as 45 into 2 plus 90 is equal to 45 into 2 plus 0. अब लिखेंगे here we are getting a remainder 0 when the divisor is 45. Therefore, this 45 will be the SCF of 135 and बस इतना ही लिखना है सिंपल। और ये एल्गोरिथम क्यों कह रहा है, क्योंकि इसमें कई स्टेप्स में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज किए। As I have told you earlier, कि algorithm is a step by step procedure to perform an activity, to perform
solution लिखेंगे here remainder is equal to 0 when the divisor is 45. When the divisor is, ये बेटा 10th क्लास के लिए है, जो लोग अगर गलती से when the divisor is, कहीं 9th के बच्चे तो नहीं जुड़े आ रहे हैं. Therefore SCF of 125 9th के जो भी बच्चे हैं प्लीज चले जाएं, लीव कर जाएं क्लास. ये 10th का है बेटा. सर अगर कोई 9th वाला अवेयर बच्चा होता तो वो ज्वाइन करके पहचान जाता 10th की क्लास है, पर ये तो मतलब बस ज्वाइन करके बैक कर दिए हैं. इस क्लास में जो बच्चे 9th के जुड़ गए हैं प्लीज लीव कर जाइए. मैंने गलती से लिंक भेज दिया था आज, बाद में बता भी दिया था आपको कि 10th क्लास का है. मुझे लग रहा है कि आदित्य सिंह 9th क्लास. सर डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया करिए लिंक. हो गया भाई. मैंने ऊपर इसीलिए क्लास लिख रखा है, कोविड पे क्लास 10th. अच्छा बताओ, इस तरह के प्रॉब्लम्स आप लगा लोगे? अगर आप बुक के स्टेप देखोगे या बुक की लैंग्वेज देखोगे तो कहीं कहीं आपको कठिन लगेगी. तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप पूरी बुक की लैंग्वेज कॉपी करें. बस आप समझ जाओ कि आपको करना क्या है. एंड सर अगर अपनी लैंग्वेज से लगाएंगे तो नंबर कट जाएंगे सर, इसलिए बुक की लैंग्वेज रटना जरूरी हो जाता है. ऐसा कुछ नहीं, सही होना चाहिए, शुड बी करेक्ट. ओके, सबसे बड़ी जरूरत यह है कि आप सही लिखें, गलत न लिखें. तो आप डिवाइजर को रिमाइंडर कर दें, रिमाइंडर को कुछ और कर दें तो वो तो गलत है. टेक्निकली गलतियां नहीं होनी चाहिए. हो जाएगा भाई. और इसमें देखो दो चीजें और हैं छोटी छोटी, एचसीएफ और एलसीएम पर हैं, और इसी में कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो थोड़ा बोरिंग आपको लगेंगे, लेकिन मैं आपको करवाता हूँ उसको. ठीक है, एक एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल करवाता हूँ, फिर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराता हूँ. सबसे आसान जो पहले है. सर आप एक काम करिए, आप अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर दीजिए तो उससे ज्यादा क्लियर दिखता है जब आप कोई स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं कैमरा ऑन करने से. अच्छा, मैं देखता हूँ हो जाएगा इस पर. हाँ सर, आप ट्राई बस करता हूँ. प्रेजेंट नाउ पे क्लिक कर दीजिए बस, और कुछ मत करिए और आप पढ़ाते रहिए. देखता हूँ भाई क्या. ये ये 6B का बच्चा क्यों आ रहा है भाई? ये नीतीश मिश्रा के नाम से कौन ज्वाइन कर रहा है? भाई मैं सोचूं 6 का बच्चा क्या करेगा पढ़ के 10th की क्लास. हाँ. सर खैर है तो ये 6th का ही. यार प्रेजेंट स्क्रीन जाए कहाँ से? हो यहाँ. ओह शेयर स्क्रीन आ गया. People will see everything on your screen including notifications. Start sharing कर रहा हूँ. ठीक है, start now. अब मैं नहीं दिखूंगा. ओके. स्क्रीन दिख रही? अच्छा कैमरा ऑन नहीं कर सकते क्या? You अच्छा can't ठीक use है your सर, camera while sharing your screen. शेयरिंग बंद कर दीजिए. अभी ठीक है? शेयरिंग बंद कर दीजिए. हेलो. अच्छा बंद कर स्क्रीन दीजिए, दिख रही है कि शेयरिंग नहीं? बंद कर दीजिए. स्क्रीन दिख रही है? हेलो. सर आप शेयरिंग बंद कर सर जब दीजिए, स्क्रीन रहने शेयर दीजिए. करते हैं तो कैमरा ऑफ हो जाता है. अच्छा तब फिर रहने दो, तब पुरानी पोजीशन रिस्टोर कर लेते हैं. यस सर. शिवांश तुम शेयर कर दो तब ज्यादा बेहतर रहेगा, तुम्हें कैमरा ऑन करना नहीं है. हेलो. ठीक है भाई. चलिए डिवीजन बना के जो एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस देखेंगे. एससीएफ डिवीजन मेथड जिन बच्चों को नहीं आता है प्लीज प्रैक्टिस करा लिया, पूछ लीजिए, मैं फिर बता दूंगा आपको
I can take some more examples based on this. Okay, ये परेशान मत होइए, सीख लीजिए चीजों को। चलिए एक एग्जाम्पल है बुक का, हम लोग पहले उसको करते हैं। देखो, show that every positive even integer is of the form 2q. एक एग्जाम्पल है, show that every positive integer is of the form हाँ 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1. हेलो, क्या हुआ भाई? Is of the form 2q plus 1 where q is some integer. शिवांश कुछ कह रहे हो? शिवांश अच्छा स्क्रीन शेयर कर रहा है। Is of the form 2q plus 1 where q is any integer. देखो ये बच्चों, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? दिख रहा है सबको? हेलो हेलो। ये अब यहाँ पर एक बात तुम्हें बतानी है सबको कि इस तरह के क्वेश्चंस को क्रैक करने का, सॉल्व करने का एक तरीका होता है और वो इसी क्वेश्चन में छुपा होता है। आज उसको पहचानना सिखा दूंगा कि हम उसको कैसे पहचाने, क्योंकि इस तरह के बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। कहीं मिलेगा 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 4, 4p plus 1, 4p plus 3। तो आप बार बार सोचोगे कि पता नहीं क्यों इसमें कैसे एज्यूम किया जाए, और सबसे बड़ी दिक्कत होती है इस क्वेश्चंस को स्टार्ट करना। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज टू स्टार्ट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। सर इसमें रिमाइंडर 0 और 1 रख के देखेंगे। अब देखो बुक में तो जो लिखा है, बुक में कथा कहानी की तरह, पैराग्राफ की तरह सोल्यूशन लिखा है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि हम इसको अगर स्टेप्स में लिखें सोल्यूशन तो हम जल्दी सीख जाते हैं। जैसे अभी किसी ने कहा इस क्लास में कि हम रिमाइंडर की अलग अलग वैल्यूज डाल के लिखते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है, और ये सही बात है। आज देखते हैं, आप इसका सोल्यूशन बुक में भी देखिएगा और जो लिखवा रहा हूँ यहाँ भी देखिएगा। आई होप कि यू विल फाइंड दिस अ बिट इजी, आपको ये थोड़ा आसान लगेगा। सबसे पहली बात ये होगी कि आपका एक नंबर तो 2q दिया है और एक दिया हुआ है 2q plus 1। अच्छा, और ये ऑड इंटीजर के लिए है और ये इवन के लिए है। ठीक, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, यहाँ पे मैं इवन लिखना भूल गया हूँ, सॉरी, यहाँ पर होगा एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। ठीक है, तो ये इवन इंटीजर हो गया। 2q इवन टाइप का होगा और 2q plus 1 दैट विल बी ऑफ ऑड टाइप। तो यहाँ 2 में ही सब कुछ छुपा है। यहीं से मानेंगे, सपोज करेंगे, लिखेंगे लेट, कुछ नहीं अगर समझ में आ रहा है तो आप इसको लिख दीजिए, लेट a इज इक्वल टू 2q plus r। अब जैसे यहां पर आप देखो कि ये क्या है, ये आपका डिवाइजर है। क्या है? डिवाइजर है। और रिमाइंडर के लिए आप हमेशा जानते हो कि रिमाइंडर कैन हैव वैल्यूज 0, 1 और 2 नहीं हो सकता। 2 क्यों नहीं होगा? तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ डिवाइजर रिमाइंडर और ये हमेशा नहीं। डिवीजर से छोटा होता है। बिल्कुल। दूसरी बात, हमने ये जानबूझ कर लिया है, वी हैव टेकन इट डेलिबरेटली। जानबूझ कर क्यों लिया है? क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है आंसर का वो लगभग इसी तरह से आ रहा है कि भाई 2q जो है वो इवन इंटीजर टाइप का आने चाहिए और 2q plus 1 ऑड इंटीजर आने चाहिए, ये आने चाहिए। तो यहीं से हमने इसको पकड़ा है, इसीलिए लिखा है लेट a is equal to 2q plus r। ठीक है, therefore r can have
बिल्कुल देखो ये बुक से बिल्कुल हट के लिखा है। आर कैन है, लास्ट ईयर भी मैंने इसको ऐसे ही बताया था। आर कैन हैव वैल्यूज 0 एंड 1, दैट इज मतलब क्या हुआ, r इज इक्वल टू 0 1, ये चीजें r की वैल्यूज हो सकती हैं। अब इसमें दो केसेस बनेंगे, दो सिचुएशन से राइज होंगी। पहला एक सिचुएशन वो होगी जिसमें रिमाइंडर 0 हो, ठीक है। दिस विल फॉर्म टू डिफरेंट सिचुएशंस इन दिस क्वेश्चन। तो लिखेंगे नाउ केस 1, बिल्कुल आप ऐसे ही लिखना सीख जाइए, बड़ा आसान, ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखना। व्हेन r is equal to 0 and you call this as equation number 1, आप लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक। when r is equal to 0, put this value in equation 1, put this value in equation 1। तो जैसे ही r को 0 करेंगे तो a क्या हो जाएगा, 2q plus 0 is equal to 2q। अब q एक इंटीजर है ना, where q is an integer। आप देख लो भाई अपने आप से, तो ये हमेशा इवन होगा क्योंकि आप ऑड इंटीजर रखोगे q की जगह, 2 5 जा, 2 3 जा, 2 7 जा, दे ऑल विल गिव यू एन इवन नंबर। वो सारे के सारे क्या होंगे आपको इवन नंबर, ठीक है। इसे लिखेंगे therefore 2q will always give you। किस बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा है, कि नहीं आ रहा है तो प्लीज अपना माइक ऑन करके बोल दो, क्योंकि मैं तो बोलता जा रहा हूँ। कोई है ऐसा जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर 2q इवन क्यों होगा? हेलो, एनीवन इन द क्लास जिसको ये ना समझ में आ रहा हो कि 2q इवन क्यों होगा? क्योंकि कोई भी वैल्यू रखने के बाद इवन नंबर ही आएगा। Therefore 2q will be an even integer। Therefore 2q will be अगर जैसे 2q plus 1 2q plus 2 2q plus 3 हो जाएगा, तो वैसे रिमाइंडर की वैल्यू 1 2 3 करके चेंज करते जाएंगे और नहीं इंटीजर और निकालते नहीं 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 नहीं, गाड़ी में जितने गियर हों उससे ज्यादा कभी नहीं लग सकते, याद रखना। मेरा कहने का ये मतलब है कि ये बेटा जो हमने सिलेक्ट किया है ना, a is equal to 2q plus 1, क्यों सिलेक्ट किया है? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में स्ट्रक्चर 2q और 2q plus 1 टाइप के है ना। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको 8q plus 1 8q plus 2 मिलेगा, लेकिन आप शुरुआत 4q से कर लेंगे। अरे तो सर इस वजह से होगा। मैं कही थी जैसे अगर 2q 1 2 3 4 ऐसे है रिमाइंडर्स की जगह पे, तो हम लोग रिमाइंडर की वैल्यू 1 2 3 4 रख के ऐसे सॉल्व करते करेंगे, जाएंगे। लेकिन हमारी यहाँ पर केस डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि आपका डिवाइजर क्या है बताइए, व्हाट इज द डिवाइजर? शिवांगी बोलो। सारे Yes, अगर sir. 1 से ज्यादा करेंगे तो रिमाइंडर से बड़ा हो जाएगा ना। देखो यहाँ की 2q है। लिमिट तो समझो भाई, डिवाइजर है। सब लोग ध्यान ना लगे कोई बात नहीं, देर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन समझो डिवाइजर क्या है, व्हाट इज द डिवाइजर? 2। तो जब कभी भी डिवीजन करते हैं तो क्या रिमाइंडर डिवाइजर से ज्यादा हो जाता है ना? रिमाइंडर को तो डिवाइजर से छोटा ही होना है कि नहीं? और एक सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें रिमाइंडर 0 हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर कभी भी इस डिवाइजर को एक्सीड नहीं करेगा। इसका मतलब कि अगर ये 2 गियर की गाड़ी है तो 2 से ऊपर नहीं जाएगा। अब चूंकि यहाँ डिवाइजर 2 है और रिमाइंडर और डिवाइजर बराबर कभी नहीं होंगे। अगर बराबर है तो घपला है, जानते हो क्या है? ये कुछ वैसे है जैसे किसी ने आपको बेवकूफ बना दिया। देखो जैसे मैं ये कहूं कि 5 3 जा 15 और रिमाइंडर 5, खत्म है कि नहीं? आप देखो तो टेक्निकली ये डिवीजन गलत है। आई बात समझ में? जितने हो सकता है 5 4 जा सकता हो और ये जा भी रहा है 5 4 जा। तो एक्चुअली रिमाइंडर 0 आना चाहिए, लेकिन धोखे से हम रिमाइंडर 5 दिखा दे रहे हैं, जो टेक्निकली गलत है, मैथमेटिकली गलत है, डिवीजन के रूल के हिसाब से गलत है। ठीक है, आई बात समझ में? इसीलिए डिवीजन एल्गोरिथम दी गई है और कोई बात नहीं। तो अब मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये बेटा कि जो रिमाइंडर है वो कभी भी डिवाइजर को एक्सीड नहीं करेगा, डिवाइजर से छोटा होगा, बराबर भी नहीं होगा, है ना। और रिमाइंडर वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में, आइडियल सिचुएशन में या किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में 0 हो सकता है। तो यहाँ पर इस 2 की वजह से इस रिमाइंडर की केवल 2 ही वैल्यूज हो सकती हैं,
0 and 1, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, अगर यहाँ 3 होता, सपोज हम 3q प्लस आर लेके चल रहे होते, तो रिमाइंडर की 3 वैल्यूज आती, 0, 1 एंड 2, और 3 पर तो ये कभी ना पहुंच पाता। ठीक, ओके सर। ये बड़ी गहरी चीज है बेटा, इस चैप्टर की असली चीज यही है, और खासतौर से इस तरह के क्वेश्चन, वरना आप भटकते रहिएगा और आपको लगेगा कि हमें सवालों को रटना पड़ेगा, जो मैं हमेशा मना करता हूँ कि रटने वाला मामला बहुत बहुत रेयर कभी कहीं होता है ऐसा। अभी 9, 10, 11, 12 रटने का क्या फार्मूले रटने हैं आपको, जो आप नहीं रटते हैं। ठीक, तो 2q क्या हो जाएगा, इवन होगा, क्योंकि q इंटीजर है ना, कोई भी इंटीजर रखेंगे ये हमेशा 2q आपको एक इवन इंटीजर देगा। तो ये तो हो गया केस 1। नाउ कम टू केस 2। मतलब केस 2 देखिए, केस 2 क्या है, जब रिमाइंडर 1 व्हेन r इज इक्वल टू, जब रिमाइंडर 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, और ये जो 2q प्लस 1 होगा ये हमेशा आपको एक ऑड इंटीजर देगा। जैसे सपोज आपने यहाँ q की जगह 2 रख दिया, तो 7, तो 2 7 या 14 प्लस 1 15, मतलब ऑलवेज इन ईच एंड एवरी time you will be getting an odd integer in such a case. Okay? Therefore 2q plus 1 will be an odd integer for every value of q, जहां पर कि q भी अपने आप में एक। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, दैट मींस यहां पर क्या लिखेंगे, इफ q इज एन a इज इक्वल टू 2q इज इवन, यहाँ देखो इवन हो गया, और यहाँ क्या हो गया, ये ऑड हो गया। यही तो प्रूव करना था कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, यही प्रूव करना था। एक लाइन और लिखेंगे, thus we see that every positive even integer is of the form 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1. लास्ट लाइन बिल्कुल, thus we see that सर a इज इक्वल टू 2q, इसमें 2q इवन है, ये नहीं प्रूव करेंगे? अपने आप पूरी दुनिया जान रही है कि अगर q इंटीजर है तो 2q हमेशा इवन होगा, आप चाहे जितनी वैल्यू डाल के देख लो, आप 0 डाल देंगे तब भी 0 आ जाएगा। ठीक है, और 0 के लिए कोई झगड़ा नहीं, 0 को इवन ही माना जाता है। Thus we see that, thus we find that every positive, सर अगला लिंक आ गया है। every positive even integer is of the form 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1। तो ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है, थोड़ा सा ये चीज क्या है, कुछ हद तक एब्स्ट्रैक्ट लगती है, इसलिए हमको समझने में दिक्कत होती है। लेकिन अगर हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा को अच्छे से समझ लिया है तो बस केवल उसको अप्लाई करना सीखना है कि कहाँ किस केस में हमको कैसे अप्लाई करना है। आज मैंने इस क्वेश्चन में आपको एक हिंट भी दी है, इस तरह की जहां भी हिंट मिलेगी मैं आपको देता रहूंगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। एक्सरसाइज 1 तक मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, सेकंड वाला थोड़ा कठिन लगेगा आपको, कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो फिर तो बताऊंगा। होमवर्क में आपके हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2।
ये चैप्टर ऐसा है कि डायरेक्ट हम एक्सरसाइज पे नहीं आ सकते थे, बहुत सी चीजें समझाने वाली हैं। अभी स्टिल इसमें कई चीजें ऐसी हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, और भी छोटी छोटी चीजें हैं, सब बतानी है। अभी बच्चे फैक्टराइजेशन भी भूल गया हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, नहीं कर पाते। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लीव करिए क्लास। थैंक यू सर। इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, नहीं जितनी जल्दी समझ में आया है उतनी तेजी से दिमाग से उड़ जाएगा, है ना। ये स्क्रीनशॉट रखे रहिएगा, इसको पढ़िएगा खाली समय में, देखिएगा, और जो लोग रिकॉर्डिंग रखे हैं मेरी बातें फिर से सुन लीजिएगा अगर भूल गए होंगे। कौन आ रहा है भाई? बेटा अब तो क्लास लीव करने का टाइम हो रहा है, अब क्या करोगे ज्वाइन करके? अब 9th के बच्चों की क्लास है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर इसी लिंक पर क्लास 9 की भी क्लास होगी। हाँ इसी पर 9th की भी क्लास होगी, अभी मैं लिंक ओके भेजने सर। वाला हूँ 9th को। हाँ जो 9th का जुड़ा है जुड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी गुड मॉर्निंग लिंक पर सर। थैंक यू सर। ये किस क्लास के हो? 9th के हो? आ जाओ भाई आ जाओ, मैं तो लिंक भेज नहीं पाया, तो लोग ज्वाइन करना शुरू हो गए। अच्छा ठीक है। गुड मॉर्निंग सर।